सीतामढ़ी में जमीनी विवाद में भतीजे ने अपने ही चाचा को गोली मार दी। घटना जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह गांव का है, जहां अवैध तरीके से जमीन बिक्री से रोकने पर भतीजे ने चाचा को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी युवक घटनास्थल से फरार हो गया। वहीं जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए परिजनों के द्वारा शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जख्मी व्यक्ति की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। गोली कनपट्टी में लगी है। घटना के संबंध में जख्मी युवक अजय कुमार की पत्नी ने बताया कि आरोपी युवक शैलेंद्र कुमार के द्वारा हिस्से से अधिक जमीन बेचा जा रहा था। बिक्री पर रोक लगाने तथा अधिक जमीन बेचने के बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। इसी बीच आरोपी की चाची ने 3 दिन पहले बोला कि किसी जमीन बेचा है और गवाह कौन है, इसकी जानकारी मांगी, जिसके बाद जमीन नापी की बात आई। इतने में आरोपी शैलेंद्र ने अपने चाचा को मारने की धमकी दी और इसके लिए पिछले 2 दिनों से अपने चाचा को वह तलाश कर रहा था। आज सुबह करीब 5 बजे जैसे ही अपने पत्नी के साथ लड़के के चाचा घर से बाहर निकला कि उसे कनपट्टी में गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हुए। तब तक वह अपने साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। जख्मी की पत्नी ने बताया कि वह पहले से ही पुआल के टाल में छुपा हुआ था। जख्मी के बाहर निकलते ही उस पर हमला कर दिया। वही घटना की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। वही नगर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंचकर परिजनों से बात कर रही है। फिलहाल व्यक्ति की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर के द्वारा युवक के शरीर से गोली निकाल दी गई है। तो फिर हम ही जाते हैं घर से निकलिए तो बंदूक ले घर देखी तभी 4 बजे घर से ना निकल गया 5 बजे हम करिए अपना ऐसी तो तो हम थोड़ा सा काम में से निकल के काम करता। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बिहार दिव्यांगजन एसोसिएशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, दिव्यांगजन एसोसिएशन के अध्यक्ष कुद्दूस उस्मानी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी ने सहयोग किया। उक्त अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगजन को समाज में बराबरी का हक है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी दिव्यांगजन के साथ कहीं कोई भेदभाव न हो, सरकारी कार्यालय में उनकी पहुंच हो, जो योजनाएं उनके कल्याण के लिए बनाई गई है उसका लाभ उन्हें मिले। इस पर लगातार कार्य हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पे यहाँ उपस्थित दिव्यांगजन जिला के और मुझे इस अवसर पे ये कुद्दूस उस्मानी साहब ने मुझे आमंत्रित किया और मुझको इन्होंने ये कहा कि दिव्यांगों के बीच आइए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उस समस्या के निदान के लिए जो कोशिश हो सकती है आपसे, सरकार के स्तर पे आप कोशिश कीजिए। मुझे इस बात की खुशी है कि जो आपका ये सम्मेलन है या जो बैठक है आपकी, इसमें जिलाधिकारी उपस्थित हुए। जिलाधिकारी ने आपकी समस्याओं को एक तरह से तरजीह दिया। सबों को मान अधिकार दिया गया है।
दिव्यांगजन के लिए सरकार के स्तर से दिव्यांगजन पेंशन की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सबों का सिविल सर्जन के स्तर से जो दिव्यांग जन का प्रमाण पत्र होता है वो बनना जरूरी है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि जितने भी आपके संज्ञान में भी, आपके भी संपर्क में यदि कोई आपका भाई है जिनका नहीं बना है दिव्यांगता सर्टिफिकेट, उनका भी बनवा दीजिए। सिविल सर्जन ऑफिस में बनता है। अब पहले महीना में 1 दिन होता था, आज सर ने बात की सिविल सर्जन साहब के 2 दिन पड़ेगा। देखिए, समाज में हर आदमी अपनी तरह से जीवन यापन करता है और हमने देखा है अपने कर्म, अपने कार्य से दुनिया में का आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से ये विषय वस्तु जागरूकता का है। इस दिवस के आयोजन के माध्यम से हम लोग समाज को जागरूक करें, दिव्यांगों के अधिकार के प्रति समर्पित हों। जितने भी हमारे कार्यालय हैं वो सुगम हो। हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों का मतदान है, लोकतंत्र की जो हम लोगों की मुख्य रूप से जड़ है, उसमें भी लगातार फोकस रहता है कि सभी दिव्यांगों का पार्टिसिपेशन हो, उन्हें मतदान केंद्रों को जाने के लिए मतदान केंद्रों को सुलभ बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2016 का एक्ट भी है, उसके प्रावधान के अनुरूप जो लाभ मिलना है वो सब लाभ वगैरह मिले। इस सब चीज़ पे विषय वस्तु पे लोगों ने मांग भी रखा है। जो एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग, हम लोग देखेंगे कि जो भी जिला स्तर पे हो पाएगा हम लोग उसको पालन कराएंगे। इन लोगों का मांग है कि पेंशन बढ़ोतरी हो, गैस का सिलेंडर मिले। कुछ मांग है जो सरकार के स्तर से निर्णय होना है। तो इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, तो मैं इसे प्रॉपर चैनल से आगे बढ़ाने का काम करूँगा। भारतीय संविधान के आर्किटेक्ट एवं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद असलम के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने बाबू राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मोहम्मद असलम ने बाबू राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजेंद्र बाबू एक सच्चे कांग्रेसी थे। उन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं स्वतंत्र भारत के 2 बार राष्ट्रपति भी रहे और आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कांग्रेस प्रतिनिधि दयानंद पासवान, प्रोफेसर शिवनारायण पासवान सहित कई लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहला राष्ट्रपति बने। इनका जीवन देश के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जितने भी हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं उनके सेवा के लिए उन्होंने संकल्पित थे और भारत के जो संविधान है उसका अध्यक्ष भी इनको बनाया गया। इन्होंने जो हमारे हिंदुस्तान के लिए किया, आज तक किसी भी पार्टी के लोग अपना जीवन दान नहीं दिया। इन्होंने अपना जीवन दान देकर पूरे देश को, इन्होंने अपना जीवन दान देकर अपना जो उनका कार्य था पूरे देश में इनका मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि इन्होंने हमारे स्वतंत्रता के कार्य में भी इनका भूमिका रहा और इसी के खुशी में पूरे देशवासियों ने इनको राष्ट्रपति बनाया। आज हम 138वां जयंती मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं कि जब तक कि इनका नाम रहेगा तब तक हम लोग इनके पूरे कांग्रेसी, हम हिंदुस्तान की इनका नाम जयंती मनाते रहे। क्या नाम है? मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश राम, मैं बिहार उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति बिहार।
डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा यूनेस्को क्लब के तत्वाधान में आगामी 4 नवंबर दिन रविवार को स्थानीय ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिरागंज कादराबाद में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिविर के संयोजक डॉक्टर AK गुप्ता के नेतृत्व में 12 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम लोगों को आंख, नाक, कान, दांत के साथ ही सामान्य स्वास्थ्य का प्रशिक्षण कर आवश्यक परामर्श देंगे, जिनमें डॉक्टर राम बाबू खेतान, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर नूतनवाला, डॉक्टर शंभुनाथ मेहता, डॉक्टर जगत नायक, डॉक्टर मेघा अग्रवाल, डॉक्टर मनीष महावीर, डॉक्टर रंजीत प्रसाद, डॉक्टर शेष जायसवाल, डॉक्टर नवलेश बच्चन तथा डॉक्टर पुनीत कुमार के नाम शामिल है। वहीं स्वास्थ्य शिविर के उप संयोजक विनोद कुमार पंसारी बनाए गए हैं। वहीं क्लब के अध्यक्ष रतन कुमार खेड़िया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में शिविर की तैयारी की समीक्षा कर अंतिम रूप दिया गया। आपको बता दें कि बैठक में क्लब के संस्थापक अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी, पूर्व अध्यक्ष मनोरंजन अग्रवाल, महासचिव अमरनाथ शाह, कोषाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर विनोद कुमार शाह, डॉक्टर शीला कुमारी साहू, डॉक्टर RB खेतान, प्रोफेसर रघुनाथ शर्मा, युगल किशोर शराफ, राम बाबू शाह, SH अली तथा राघवेंद्र कुमार झा आदि उपस्थित थे। दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रग कार्यालय रामानंद पथ बलभद्रपुर लहरियासराय में शनिवार को दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन दरभंगा की ओर से केमिस्ट के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर बिहार केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष परसन कुमार सिंह एवं दरभंगा के केमिस्ट एवं ड्रग एसोसिएशन बिहार के महासचिव प्रदीप कुमार चौरसिया सहित अन्य कई ड्रग एंड केमिस्ट ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि ड्रग एंड केमिस्ट के बीच इस बात की जागरूकता फैलाना कि नकली दवा बेचने वालों से सावधान करना एवं ऑनलाइन से लेकर पेपर और टीवी जैसी चीज़ों पर 30 से 40% तक की डिस्काउंट दिखाई जाती है और 30 से 40% जो डिस्काउंट दी जाती है उसके आड़ में जो अवैध व्यापार हो रहा है उसमें 40% के नाम पर नकली और डुप्लीकेट दवाइयां ऑनलाइन के द्वारा जो सप्लाई की जा रही है उससे बचने और अपने केमिस्टों को जागरूक करने के लिए सारी बातें कही गई। हमारे अध्यक्ष महोदय और महासचिव महोदय भी आप लोगों को दिशा निर्देश समझिए दिया है, लोगों के बोलने के बाद बाकी कुछ नहीं रह जाता है बोलने का। मैं केवल आप लोगों ने जो यहाँ पर स्वागत किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। अभियान पूरे देश में चल रहा है कि केमिस्टों को जागरूक करने का अभियान। आज जो आप बराबर अखबार में, न्यूज़पेपर में, टीवी पर देख रहे होंगे कि 40% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट जो दे रहा है उसके आड़ में जो अवैध व्यापार हो रहा है। 40% डिस्काउंट के नाम पर जो नकली दवाएं, डुप्लीकेट दवाएं के जो
ऑनलाइन के द्वारा सप्लाई की जा रही है, उससे बचने के लिए हम लोग अपने केमिस्टों को जागरूक करने के लिए कि अपना व्यापार अपनों के साथ करें, अनजान लोगों के साथ नहीं करें, क्योंकि हम दवा का व्यापार करते हैं। अपने लोगों से दवाई लेंगे, अपने लोगों के साथ दवाई लेंगे तो नकली दवाई, एक्सपीरियंस दवा मिलने की उम्मीद कम रहेगी। आप अगर बाहर वाले, ऑनलाइन वाले से दवाई लेते हैं, सही मायने में दवाई सही है कि गलत है तो खाने के बाद पता चलेगा या टेस्ट के बाद पता चलेगा, और तब तक बहुत देर हो जाएगा। अभी आप रोज देखते होंगे टीवी, न्यूज़ पर और न्यूज़पेपर में कि आज कितनी डुप्लीकेट दवाएं और नकली दवाएं ऑनलाइन के द्वारा सप्लाई हो रहा है। स्थानीय होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल पंडासराय लहरियासराय में शनिवार को होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद दरभंगा एयरफोर्स के पदाधिकारी आर.के. कश्यप के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद स्कूली झंडोत्तोलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं कार्यक्रम के अवसर पर अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। Only the place of academic curriculum, but also it is for integral development of the child. I believe that a child who is active and energetic and who shows his interest in different activities in the school, especially in sports, will never fail in his or her life ever. न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.